हाय गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुबह उठने में थोड़ी सी सबको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मेरा तो खैर है कि मैं सुबह लेट में उठती हूँ, लेकिन जो लोग जल्दी उठते हैं उनको आजकल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि सर्दियों में यार सोना हर किसी को अच्छा लगता है और अगर मिल जाए ना तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा। तो बट मेरा तो है भाई, मैं तो सोती हूँ, आराम से उठती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई टेंशन नहीं है जब तक आयु स्कूल नहीं जा रहा है। सुबह उठने के बाद में जो सर्दी का असली मज़ा होता है ना, वो खाने पीने में होता है, खाना बनाने में, खाने में। क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है ना ही रेसिपी समझ में आती है, ना ही खाने का मन करता है। और किचन में घुसो ना तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से खाना कुछ भी बना के भाग जाऊं और फटाफट एसी चला के वहाँ पे खा लूं, बस इतना मन करता है। लेकिन सर्दियों में ना जितनी सारी सब्जियां, जितने सारे फ्रूट्स आते हैं ना, सब मन करता है ट्राई करने के लिए, और सब मन करता है ना चलो आज नई रेसिपी ट्राई करते हैं। और मैं जो है आज मैंने सोचा था सुबह में मैं बनाऊंगी ब्रेड की आलू सैंडविच, और उसी की तैयारी में मैं लगी थी, क्योंकि मुझे ये था कि आज नाश्ते में हम सब यही खाने वाले हैं। लेकिन पतिदेव को जाना था शादी में, तो वो तो चले गए थे, लेकिन मैं और आयु तो थे। लेकिन हम लोगों के लिए मैंने बनाया ब्रेड का सैंडविच। ये सच बताऊं तो इतना ज़्यादा इजी था और इतना ज़्यादा टेस्टी था, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये इतना इजी है ना, मैं इसको कभी भी बना सकती हूँ। लाइक जैसे आप दाल बना रहे हो ना, बस उसमें आलू डाल दो और ऐसे थोड़ी सी स्टफिंग अगर आप नहीं भी भून रहे हो ना तो भी वो जो चल जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने तो फटाफट से थोड़े से आलू लेके फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बाकी का खाना मुझे ऐसा कुछ अभी बनाना नहीं था। तो ये अच्छा सा टेस्टी सा मैं बनाऊंगी, और इसमें थोड़ा सा मैंने टाइम लगा लिया है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए आलू को भून लिया था, उसके बाद में मैंने उसको निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। और जब तक वो ठंडा हो रहा है ना, इधर मैं ब्रेड में जैसे कि टमाटो केचप और हरी चटनी तो मैंने कल रात में बनाई थी जब मैंने बनाया था तहरी, तो उसकी टेंशन तो मुझे थी नहीं, और टमाटो केचप था, तो सारी चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल थी, जिसके लिए मुझे कुछ भी सोचना नहीं था। तो एक तरफ ब्रेड में मैंने लगाई है टमाटो केचप और दूसरी तरफ मैंने लगाई हरी धनिया की चटनी। तो ये चटनी मेरे पास ना बहुत ज़्यादा थी नहीं, थोड़ी सी थी, क्योंकि कल रात में ही मैंने ज़्यादा इसको खा लिया था। तो जितनी थी उतनी मैंने आज जो है लगा दी है। और उसके बाद में मैंने ये स्टफिंग जो बनाई है ना, उसको मैंने लगा दिया है। और स्टफिंग ना जितनी ज़्यादा आप इस पे लगाओगे उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। तो पहले तो मैंने थोड़ी थोड़ी लगाई थी, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा ना कि स्टफिंग जो है ज़्यादा बच रही है, तो फिर मैंने और ज़्यादा लगा के इसमें स्टफ़ कर दिया था, क्योंकि आलू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और मैं सच बताऊँ तो बस एक ही आलू मैंने लिया, तो वो भी बड़ी वाली थी, तो उसको मैंने कट करके उबाला था। और उसके बाद में मेरे घर पे बहुत टाइम से ये चीज़ पड़ा, तो मैंने सोचा लाओ मैं अपने वाले स्टफिंग में थोड़ा सा चीज़ डाल देती हूँ। आयु के सैंडविच में मैंने नहीं डाला था, लेकिन ये ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, बल्कि और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अगली बार मैं जब बनाऊँगी तो उसके स्टफिंग में भी ये चीज़ डालूँगी। तो बस आपसे बातें करते करते ना, बस जितना मैंने आपसे बात किया ना उतनी देर में तो नहीं, लेकिन हाँ 2 4 10 मिनट में ये हो गया था। उसके बाद मैंने ब्रेड डाल लिया है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है ना तो आप घी भी ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली पहले तो हम लोग रिफाइंड में भी ब्रेड को तल लेते थे घर पे, जब हम लोग छोटे थे ना, तो कभी ऐसे ब्रेड तला हुआ खाने का मन करता था ना, सेका हुआ, तो हम लोग कभी कभी रिफाइंड डाल के भी कर लेते थे। मतलब बचपन में आप कुछ भी ट्राई करके खा लो, सब लगता है कुछ भी नहीं नुकसान करता, लेकिन बड़े होने के बाद आपको टेस्ट आ जाता है, फिर आपको खाने का मन नहीं करता, आप भी बहुत चूज़ी हो जाते हो बच्चों की तरह। तो बस मेरा जो ब्रेड है वो सिक गया था, एक तरफ ना थोड़ा ज़्यादा जल गया था, क्योंकि मैं कूड़ा देने नीचे चली गई थी, तो बस इसलिए थोड़ा सा जल गया था, बट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा था। तो मेरा तो ये आज का नाश्ता रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और आजकल ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हूँ किचन में बिज़ी, क्योंकि छोटे से दिन होते हैं और छोटे दिनों में ना बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो देर में सो के उठती हूँ, तो मेरे तो काम ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन हाँ, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनके साथ भी आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग भी यही कहते हैं कि छोटा सा दिन होता है और पूरा टाइम हमारा काम करने में ही चला जाता है।
तो सर्दियों में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट खाने पीने के मामले में, सोने के मामले में सर्दियाँ बेस्ट हैं। और कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ केयर भी ज़्यादा करना होता है। तो सैंडविच खा के ना हम लोग आ गए थे रूम में, नहा वहा लिया था मैंने, मेरा लंच भी हो गया था। लेकिन अब बारी आती है ना आयु के नाखून कट करने की। तो आयु जो है आजकल बहुत शरारत करता है। पोटी लगा है, पोटी उधर से होता है, पिट्टी, लेकिन पिट्टी आपकी इसमें नाखून में है। सब नाखून संभाल के रखो, पापा आएंगे तो दिखाया जाएगा, ठीक है। इसकी सब में छिया लगा, पापा को खिला दिया जाएगा। पापा कैसे खाते हैं? नाम 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 खाते हैं। अब लाओ इसमें, पहले पहले हाथ का, पहले हाथ में देखो छिया लगा है। कहाँ कर रहा है, देखो कुटू 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 अच्छा आयु बोलो जॉनी जॉनी पापा या पापा, यस पापा, ये पापा, ये पापा। चलो फिर से। तो आज संडे था, मैंने आयु का नेल भी कट कर दिया है। और नेल कट करते टाइम ना उसको इतना फंसाना पड़ा है, मतलब बहुत सारी बातें कर रहा था, मुझे सारी बातें उसकी सुननी पड़ी और सारी बातें उससे करनी पड़ी थी। तो बच्चों के साथ यही होता है। और अभी इस टाइम पे हम लोग शाम को आ गए थे, दोपहर में उसका नेल कट करने के बाद ना मैं सो गई थी और वो भी सो गया था। तो पहले तो मैं ही उठी हूँ, उसके बाद मैंने उसको जगाया है क्योंकि 4 साढ़े 4 बज गया था। और अभी ना हल्की सी ठंडक हो रही है, तो मैंने उसको स्वेटर पहना दिया। वैसे वो सॉक्स तो नहीं पहनता, लेकिन हाँ स्वेटर पहना दिया मैंने। सॉक्स ना आजकल ये बड़ा हो रहा है तो ये निकाल देता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि पहनाए रखूँ, क्योंकि ठंडक फ्लोर पे तो रहता है और इतनी ठंडक हो गई है जो बच्चों को लग जाए। तो बस उसको स्वेटर पहनाने के बाद उसका बाल मैं बना दूँगी। आजकल ना उसके भी बाल बड़े बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बंधवाता है, बहुत ज़्यादा उसको फंसाना पड़ता है आजकल सारी चीज़ें करने के लिए, लाइक मालिश करना हो या फिर बाल बनाना हो, कुछ भी करना हो ना, तो इसको बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये करवाता है। तो अभी इसको ना फ़ोन का डब्बा मिल गया था, सुबह इसके पापा ने निकाला था, तो वो उसको मिल गया और उसको लेके वो बैठ गया था। तो इस बीच में मैंने फटाफट से उसके बाल जो है बना दिए हैं। और अभी ना इसका मुंडन भी जल्दी हो जाएगा, मतलब फरवरी में इसका डेट निकल गया मुंडन का। तो जब भी होगा मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इसके बाल बन गए हैं और अब मैं लग जाऊँगी अपने बाकी के कामों में। जैसे शाम को ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े तो दिखते हैं, लेकिन हाँ होते बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं सबसे पहले तो अपना बेड सही करूँगी, क्योंकि बेड जो है बहुत ज़्यादा बिखर रहा तो नहीं है, लेकिन हाँ जब भी सो तो ये चादर वगैरह निकल ही जाती है। और कंबल भी मैं यूज़ करती हूँ आजकल, क्योंकि ठंडक है। कंबल तो हमेशा ही जब भी मैं एसी चलाती नहीं तब भी यूज़ करती थी। तो कंबल वगैरह ना अगर इस टाइम पे फ़ोल्ड कर दो, जैसे आप सो के उठते हो ना, तो फ़ोल्ड हो जाता है मेरे यहाँ। नहीं तो अगर मैं एक बार इस कमरे से गई ना, फिर इस कमरे में बहुत कम आती हूँ। जैसे टीवी उस कमरे में, किचन है, हॉल है, तो वहीं तक रह जाती हूँ। मैं इस कमरे में तभी आती हूँ जब हम लोग सोने के लिए आते हैं। तो मैंने ना आज जो है कंबल को, आज क्या हमेशा ही इसी टाइम कंबल को फ़ोल्ड कर दूँगी, नहीं तो फिर ये पूरा रात तक पड़ा रह जाएगा। और उठने से पहले मैंने सबसे पहले मोजे पहन लिए अपने, क्योंकि फ्लोर ठंडा है तो मुझे भी ठंडक लगी जाएगी। अभी किसी तरह तो मेरी सर्दी मेरा पीछा छोड़ी है, और फिर से सर्दी ना लगे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ खुद का। तो ठंडक में सारी चीज़ों के मज़े रहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ठंडक बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस ठंडक में बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, आप भी ज़रूर फॉलो करिए। जैसे इनर वेयर करके रखिए। तो आज मैंने टी शर्ट पहना था ना, तो उसके अंदर मैंने जैसे ऊपर से मैंने हाफ टी शर्ट पहना था, उसके अंदर मैंने इनर पहन लिया, क्योंकि जो अभी मोटे मोटे स्वेटर वाली ठंडक नहीं है, लेकिन अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो जैकेट वगैरह हल्की सी डाल लेती हूँ। तो आयु सो के उठने के बाद जो है आ जाता है टीवी देखने के लिए। आजकल वो मोटू पतलू बहुत ज़्यादा देख रहा है, तो वो खड़े होके ही टीवी देखता है, बहुत कहने के बाद ही वो सोफे पे बैठता है। तो उसके लिए आज मैंने एक उपाय निकाला है। मेरे पास ये हल्की सी दरी है, ये वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है जो मैं इसके
टेबल के नीचे डाल सकूं, क्योंकि ये जो है मुड़ जाती है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा है कि आज एक बार मैं ट्राई करूंगी। वैसे ये टेबल ना इतनी ज़्यादा भारी है कि मुझे इसे चोट भी लग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रयास कर ली है और इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये थी कि टेबल के नीचे अब जब टेबल के पास जब भी खड़ा हो कि ये टीवी देखेगा ना, इसके पैर ठंडे नहीं होंगे। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। थोड़ा सा मुझे प्यास बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे लग गई थी, क्योंकि जब से मैं उठी हूँ ना काम ही कर रही थी, पानी नहीं पिया था, तो बस आ गई थी। मैंने गुड़ खाया और सर्दियों में गुड़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आपको गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, 1-2 बार दिन में तो लेना ही चाहिए। गुड़ खाने के बाद फिर मैंने सोचा आयु को भी मैं थोड़ा सा बिस्किट वगैरह दे दूँ, क्योंकि इस टाइम पे खाना तो कुछ था नहीं और वो लेट में उठाना है तो खाना मैं दे भी नहीं सकती हूँ, जिसके लिए मैंने बिस्किट उसको दे दिया है। और साथ ही साथ में मैं मैक्रोनी बनाऊँगी, ताकि हम दोनों का ही थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि खाना बनने में भी तो टाइम है। तो बस इसीलिए मैंने जो है एक तरफ रख दिया है मैक्रोनी उबलने के लिए, तो उसी तरफ मैंने चाय रख दी है। और मैं आई ना इधर देखने के लिए कि आयु बिस्किट खाएगा कि नहीं खाएगा। मतलब वो बहुत कम ही बिस्किट वगैरह खाता है, लेकिन उसने जो है फिनिश कर दिया था। बस एक बिस्किट बचा था और साथ में वो मोटू पतलू देख रहा था। तो बच्चे ना कभी टीवी मोबाइल देख रहे हो ना, तो आप उनको कोशिश करो कि कुछ खाने की चीज़ें दिया करो, और ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हो और उनको पसंद ना हो, क्योंकि वो फ़ोन और टीवी देखते टाइम वो सारी चीज़ें भी फिनिश कर देते हैं। तो बिस्किट तो हेल्दी नहीं है, लेकिन हाँ अभी इस टाइम पे उसको भूख लगी थी और कुछ था नहीं, तो मैंने बिस्किट दे दिया, और वो वैसे कम खाता है बिस्किट। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, तो चाय मेरी बन गई थी। दूसरी तरफ मैंने देखा चीनी ख़त्म थी, तो फिर मैंने चीनी को खाली कर लिया डिब्बे में। और एक बड़े डिब्बे में मैंने दिवाली में ही हम 5 किलो लेके आए थे ना, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझे यूज़ करना रहता उतना मैं ऊपर निकाल के रख लेती हूँ, बाकी सारे नीचे ही रखती हूँ। तो बस अभी मेरा चाय जो है एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ मैं माइक्रोनी बना लूँगी। तो माइक्रोनी के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा डाल दिया, क्योंकि मुझे जीरे का टेस्ट अच्छा लगता है सब्ज़ी वगैरह में। बिना जीरे के ना मुझे सब्ज़ी वगैरह अच्छी नहीं लगती, बहुत कम अच्छी लगती है। तो एक तरफ मेरी चाय हो गई थी, मैंने छान के रख दी है। थोड़ी सी हाँ ठंडी हो जाएगी, लेकिन फिर भी चल जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने जो है टमाटर कद्दूकस कर लिए। तो मैं जब भी ना माइक्रोनी बनाती हूँ, आप कोशिश करती हूँ कि कद्दूकस करके टमाटर फिर डालूँ, क्योंकि पहले मैं ऐसे काट के डालती थी ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता था। लेकिन अभी जो है मैं थोड़ा सा कद्दूकस करके डालने लगी हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ऐसा लगता है ना जैसे केचप वगैरह आप डाल के जब माइक्रोनी बनाते हो, वैसा वाला टेस्ट अब इसमें आता है। और आज मेरे पास जो है मैगी मसाला नहीं था, तो टेस्ट तो बिना मैगी मसाला के आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें गरम मसाला, सब्जी मसाला और थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। सच बताऊँ ना तो माइक्रोनी वगैरह में अगर मैगी मसाला नहीं है तो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि जितना हो सके ना मैगी मसाला भी इसके साथ में रखा करो, तभी अच्छा टेस्ट आता है माइक्रोनी का। तो बस इसमें नमक डाल दूँगी और थोड़ी देर में ये हो जाएगा। वैसे तो हो ही गया है, बस 2-4 मिनट ही इसमें लगेंगे। साथ ही साथ में जब तक वो पक रहा है ना, मैंने जितने बर्तन यूज़ किए थे मैं धुल के रख लूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बर्तन सेट नहीं था, तो सारे बर्तन एक साथ ही मैं सेट करके किचन में रख दूँगी। तो बस देखते देखते मेरा माइक्रोनी जो है रेडी हो गया था, और ये है मेरा शाम का नाश्ता। तो यम्मी सी माइक्रोनी है। चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, लेकिन फिर मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो एक प्लेट में मैंने अपने लिए, एक प्लेट में आयु के लिए निकाल दिया है, क्योंकि एक प्लेट में अगर अलग से उसके लिए निकालूंगी नहीं ना, तो फिर वो मुझे नहीं खाने देगा और फिर वो मेरे प्लेट में परेशान करेगा मुझे। तो इसके लिए मैंने अलग से प्लेट में मैक्रोनी निकाल दी है, और ये सबसे सही है, क्योंकि इस तरह से ना बच्चे खाना खाना भी सीख जाते हैं और आपको परेशान भी नहीं करेंगे बड़े हो के। तो मैं ना इसकी हैबिट ऐसे ही लगा रही हूँ ताकि वो खाना खा सके, क्योंकि अब उसे 1-2 साल में स्कूल भी जाना है, और अगर उसको खाना नहीं सीखा होगा ना, तो फिर वो कैसे खा पाएगा वहाँ जाके। उसके बाद खाना पीना मैंने तो खा लिया था, आयु का भी बचा था, तो वो मैं कोशिश कर रही थी ना ये जल्दी से फिनिश कर दे, मैं टेबल साफ़ कर दूँ, क्योंकि मुझे कपड़े फोल्ड करने थे। लेकिन बच्चों की ना आदत होती है, वो खाते कम है, गिराते ज़्यादा है और फंसा के फिर रखे रहते हैं। तो उसने पानी भी गिरा दिया था यहाँ पे। फिर मैंने उसको किसी तरह मनाया और ले जाके फिर मैंने प्लेट को रख दिया।
और फिर मैं लग गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। कपड़े आज बहुत ज़्यादा मैंने धुले थे सुबह में, सारे कपड़े जो है धूप में अच्छे से सूख गए थे। तो मैं अब कोशिश करती हूँ ना कि कपड़ों को धूप में ही डाला करूँ सुबह में, तो कपड़े सारे अच्छे से सूख जाते हैं। कपड़े सूखे थे तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ में आज जल्दी से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। सुबह में मैंने दाल बना दी थी, तो दाल रखी है वैसी की वैसी, और चावल बना दूँगी। सब्जी है थोड़ी सी, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी और कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। नहीं तो ये सारे कपड़े जो है ऐसे फैले रहेंगे 2-3 दिन तक फिर, क्योंकि कपड़ों का ऐसा होता है ना, अगर एक दिन आप फ़ोल्ड नहीं करो फिर आपके दिमाग से भी निकल जाता है और फिर आपका मन भी नहीं करता है। इसीलिए मैंने हाथों हाथ कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया है। और जितना ना इसने गिराया था मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा भी जूठा रह जाता है तो कोई आए जाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस कपड़े फोल्ड हो गए थे, चादर को मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रख दिया और इसके बाद मैंने डायरेक्ट मैं रात में आ गई थी। रात में मैंने दाल चावल चोखा बनाया था जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। एंड उसके बाद मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो गए थे रात के, जैसे कि बर्तन मैंने क्लीन कर दिया है और पूरा किचन भी मेरा क्लीन है। बारी आती है दूध की, तो दूध मैं फ्रिज से बाहर निकालूंगी। जब तक मैं और सारे काम करूंगी ना दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि दूध बिना पिए ना मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती सर्दियों में। और आज मेरे दूध में ना बहुत थोड़ी मलाई पड़ी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना दोपहर में दूध गर्म रहता है तब मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ और 2-3 घंटे सो जाती हूँ, तो जिसके चक्कर में ना फिर शाम को उठती हूँ, शाम को चाय बनाना उसके चक्कर में नहीं रखती हूँ, इसलिए दूध में मलाई भी अच्छे से नहीं पड़ पाई है। लेकिन फिर भी मलाई जितनी भी पड़ी थी मैंने निकाल के रख ली है। तो बस अब आ गई मैं बाथरूम में और थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, जैसे कि फेस वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी। बिना ब्रश किए बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले मैं ब्रश करती हूँ। और दांतों में भी मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि थोड़ी सड़न वगैरह है, तो इसलिए मैं ब्रश करके तभी सोती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ अपने दांतों में अच्छे से ब्रश करूँ, अपनी स्किन केयर करूँ। लेकिन होता है ना कि आप बिज़ी जब रहते हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं अपनी और अपने घर की केयर करने में ही पूरा टाइम लगा देती हूँ। तो चलिए आज का जो मेरा ब्लॉग था यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो है पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये पानी मैं भर रही हूँ क्योंकि पानी भर के सोना